बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। होम्योस्टेसिस का चैप्टर चल रहा है और आज हम लोगों ने होम्योस्टेसिस की दूसरे बड़े मैकेनिज्म को डिस्कस करना है जिसे कहते हैं एक्सेक्रीशन। एक्सेक्रीशन क्या है? एक्चुअली एक्सेक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी वो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करना एक्चुअली क्या है? एक्सेक्रीशन है। अब ये एक्सेक्रीशन का मैकेनिज्म एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। किस तरीके से होता है आइए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास क्या है, जो मैकेनिज्म है वो प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर जो है वो ये सारा मटेरियल इस तरीके से क्या होता है, एक्सेक्रीट होता है। प्लांट के अंदर जो होता है उसको हम चलाते हैं इस तरीके से कि लीव्स के थ्रू हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट काम करती है, और जो हमारे पास जब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट होती है। तो याद रखिएगा दोनों प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए पौधे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किस मैकेनिज्म को, कि किस तरीके से वो क्या करेंगे, हमारे पास एलिमिनेट करेंगे, गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है। इसके अलावा हमारे पास अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर जो हमारे पास है नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें एलिमिनेट करते हैं। किन किन मैकेनिज्म को कैसे यूज़ करते हैं तो आइए देखते हैं। एक्सेक्रीशन अमंग द assimilated nutrient in animal, carbohydrate and lipids are metabolized to carbon dioxide and water। यानी कि जब हमारे पास एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म चलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और इसके लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से बहुत बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जब प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन को मेटाबोलाइज किया जाता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट नाइट्रोजन मिलती है एनिमल के अंदर। द वेस्ट नाइट्रोजन क्या करती है, प्रूव्स होती है, साबित देती है, मुस्बत करती है किसको, कि वो टॉक्सिक है। इफ इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेल, अगर ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सेल के लिए टॉक्सिक है। देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इसे हर सूरत पे बॉडी से रिमूव करना होगा। तो यही मैकेनिज्म, द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, जैसा कि आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को, न्यूक्लियर प्रोटीन और इसके प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यूरिया, अमोनिया, अमाइनो एसिड्स वगैरह, उनको बॉडी से बाहर करना। तो हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास नेचर इज कॉल्ड एक्सेक्रेशन। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एक्सेक्रेशन। अब याद रखिएगा एनिमल में भी है, प्लांट में भी है। तो प्लांट में क्या, इन कॉन्ट्रैक्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सेक्रेशन इन प्लांट इज डिफरेंट। प्लांट इन द देयर ऑटोट्रॉफिक मोड, जब प्लांट अपने ऑटोट्रॉफिक मोड में होते हैं तो उनका ऑक्सीजन एज अ मेटाबोलाइट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है। जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो उस उनके पास क्या होती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बतौर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है। हमारे पास प्लांट आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी पैदा कर रहे होते हैं जो स्टोर्ड होती है। वेरियस पर्पस आल्सो रिमूव बाय द नेसेसरी, उनको बॉडी से एक्सेक्रीट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी आप लोगों को डिटेल से डिस्कस करवाया है किस तरीके से एक्सेक्रेशन इन प्लांट है। ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सेक्रेशन, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। जरूरी की ज़िंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको बॉडी से बाहर निकालना है। इन प्लांट ऑक्सीजन could be the locked up as a waste product of photosynthesis, carbon dioxide a waste product of respiration and water as the waste product of both। यानी फोटोसिंथेसिस में भी पानी आता है और रेस्पिरेशन में भी पानी है। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम कहते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेटिंग ऑफ दीज गैसेस हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं। क्या है हमारे पास, वाटर हमारे पास है, लॉस थ्रू द ट्रांसपायरेशन आर जस्ट यूज फॉर द मेंटेनिंग द ट्रिगर इन द सेल। यानी क्या पानी को इस तरीके से निकाला जाता है कि उससे क्या होता है, जो सेल का ट्रिगर प्रेशर है उसको मेंटेन करना है। प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल, अब वो वैक्यूल ही है जहाँ पर इसको जाके स्टोर करते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से एक्यूमुलेशन के बाद एक लेवल की कंसंट्रेशन के बाद दैट लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन
इन द वैक्यूल होता है। और फिर क्या है, प्लांट क्या करते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को जो उसके पास ऑर्गेनिक नेचर में भी होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर में भी होते हैं, सर्टन ऑर्गन्स में स्टोर करते हैं और फिर बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। इस पर्पस के लिए कि उसको एलिमिनेट करें, सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट ऑर्गन जो है वो क्या है, लीव। द लीव्स आर प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। दिस लीव्स आर डेस्टिन्ड टू फॉल ऑफ, यानी इनका आखिर क्या होता है, इन्होंने गिरना ही होता है। एज इन द केस ऑफ ऑटम, यानी मौसम खज़ां में जो पत्तों का गिरना है, उनका गिरना मरना इसी वजह से है कि वो अपने अंदर क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या होते हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स को लिए हुए होते हैं। साथ ही साथ स्टैक आर ऑफ सर्टन बल्ब्स, बल्ब, कोरोम, राइजोम, ये हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके, स्टैक के। तो उसके अंदर बल्ब भी जो होते हैं अंडरग्राउंड आते हैं। ब्लू बेल हमारे पास एक पौधा है, वो कहते हैं जो अंडरग्राउंड अपने उनको उतारता है, जिससे क्या होता है वो इस रीज़न के जरिए क्या होता है, गार्डनर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस रूटेड ऑटमन के अंदर इसको लीव्स को ढूंढते हैं ताकि वो बेज़्यादा मिनरल्स, यानी कि जब पत्ते गिर जाते हैं तो गिरे हुए पत्ते बहुत बड़ा सोर्स होते हैं मिनरल्स का। द फॉलिंग ऑफ येलो लीव इन ऑटमन इज द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट टू गेट रेड ऑफ अकामुलेट वेस्ट। बहुत सारे वेस्ट उसके अंदर अक्यूमुलेट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीव आर सेड टू बी, हमारे पास एक्सक्रोट्रॉफ होते हैं, एक्सक्रीटोट्रॉफ, हम एक्सक्रीट्रॉफिक्स, हमारे पास ट्रॉफ्स बनते हैं, यानी ऐसे तमाम मटेरियल या ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, उसे कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। वाई द लीव्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। According to the explanation, the change in color in the leaf is not to the removal of chlorophyll। हालांकि आपने पढ़ा है क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी में पत्तों का जो कलर है वो येलो हो जाता है। फिर माइक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो खज़ां के अंदर, ऑटम के अंदर क्या होते हैं, लीव्स गिरते हैं, उनके अंदर ये नहीं होता बल्कि पिगमेंट का बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ता टॉक्सिक हो जाता है और हैवी मेटल होने की वजह से क्या होता है, वो बड़ी तेज़ी के साथ येलो हो जाता है। तो ये उनका है। एक और हमारे पास मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट अपने आप को ई बोनी बना लेते हैं। सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक, यानी ऐसे केमिकल जिन्हें वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते, वो अपनी ट्रंक के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, अपने अंदर तने के, यानी लकड़ी का जो वो हिस्सा जो ब्लैक हो जाता है उसे कहते हैं हमारे पास उसका ट्रंक का वो ब्लैकिश पोर्शन। इसी वजह से इन प्लांट को ई बोनी भी कहा जाता है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम विच इज़ नो लॉन्गर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे हमारे पास होता है जाइलम, कुछ जाइलम वर्किंग में होते हैं, कुछ जाइलम वर्किंग में नहीं होते, ऐसा ऐसा डेड हो जाते हैं, उन जगहों पर क्या होता है, प्लांट अपने अंदर क्या करते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे पास इस प्लेस को हम लोग कह सकते हैं ये ई बोनी है, यानी लकड़ी का अंदर से ब्लैकिश हो जाना ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबोलाइट वेस्ट, हम क्या देते हैं वो हमारे पास क्या, ई बोनी, विच इज प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। These are considered to be the waste material by the plant। जो हमारे फिजियोलॉजिस्ट हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, वो लोग जो प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उनके मुताबिक सम प्लांट विल एक्टिवली सेक्रेट, हमेशा से करते रहते हैं, वेस्ट कंपाउंड इनटू द सॉइल, ओकेजनली यूज एज द केमिकल वेपन अगेंस्ट द हमारे पास कंपीटिंग प्लांट, अपने साथी प्लांट्स को मारने के लिए, जैसा कॉनिफर्स करते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं, अपने इर्द गिर्द के प्लांट को मारने के लिए खास किस्म का केमिकल ज़मीन में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो और प्लांट है वो अपने आप को क्या ग्रो नहीं करवा पाते। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चल रहा है इसके साथ है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। हमारे पास क्या है डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, सेवरल प्रोडक्ट मे बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइपोस्मोटिक इन्वायरमेंट इज लेबल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दीज स्पेसिफिक कंडीशन। जब साल्टी इन्वायरमेंट हो तो उसे हाइपर टॉनिक इन्वायरमेंट कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर क्या होता है, एलिमिनेट करते हैं। तो अगर किसी भी वजह से पानी की मिकदार ज़्यादा हो गई है उसे भी एलिमिनेट करेंगे, अगर साल्ट की मिकदार भी ज़्यादा होगी उसे भी एलिमिनेट करेंगे। तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर इसको मटेरियल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ओवरवेलमिंगली, हमारे पास ओवरवेलमिंगली का मतलब है बहुत भारी, उसमें मिकदार में अगर कोई चीज़ जमा हो जाती है, नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स कंसिस्ट टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, देखें ज़रा। प्रीमियरली इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, जब हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स
या न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस रिमूव होती हैं, यानी अमोनिया या अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, इसे बोलते हैं डीएमिनेशन। फिर क्या होता है, वो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल रिमूव और रीयूज करने के लिए। अमाइनो ग्रुप नॉट रीयूज, वो यूज नहीं हो पाता। फॉर रीसाइक्लिंग ऑफ अमाइनो एसिड एसेंशियली डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या कहते हैं अमाइनो एसिड को क्या इसको डिजॉल्व करना पड़ता है पानी के अंदर, एंड एक्सट्रैक्टेड इनटू द अवॉइड टॉक्सिक राइज इन द प्लाज्मा। तो बचाया जाता है कि जो अमाइनो एसिड्स या अमोनिया है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ना हो और प्लाज्मा के अंदर इनकी मिकदार ना बढ़े। अब एक एलिवेटेड लेवल है, उस लेवल के बाद अगर मज़ीद अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा तो क्या होगा, कन्वल्यूशंस होंगी, कोमा होगा और अचानक मौत भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब एनिमल की बॉडी के अंदर अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या होता है, तो याद रखिएगा बेहोशी, कन्वल्यूशंस का या कोमा का या डेथ का ऑप्शन भी इसमें मौजूद होता है। तो सारे के सारे अमाइनो ग्रुप को रिमूव करके वहाँ से क्या किया जाता है, उसे अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड में तब्दील किया जाता है ताकि बॉडी से बाहर निकल सके। आपको डायग्राम में दिखाया गया फिश जो है वो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है और ये क्या है, अमोनिया की शक्ल में, जो कि सबसे जो हमारे पास समझ लें कि हाई लेवल की टॉक्सिक सब्सटेंस है। जो हमारे पास मैमल्स हैं, एनिमल हैं, उनमें हमारे पास जैसे एलिफेंट दिखाया गया, उसमें हमारे पास यूरिया की शक्ल में, और जो बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड की शक्ल में। ये इनकी क्या होती है, सप्लाई ऑफ वाटर उसके हिसाब से होता है अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालना। ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। लोअर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड सच एज, यानी लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन को कैराटाइन में, ट्राईमिथाइल अमाइन में, और उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज अमाइनो एसिड, प्यूरिन एंड पायरीमेडिन। ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं, ये दो हमारे पास नाइट्रोजन ही बेस से होती हैं, जो हमारे पास क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की जो चेन होती है उसके अंदर होती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरीमेडिन बेस, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द हाइपोसेंथीन और सेंथाइन हमारे पास है, यूरिक एसिड, एलेंशन, यूरिया ऑफ द अमोनिया। तो ये हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंतहाई कम मिकदार में अपने पास के रखे होते हैं, नाइट्रोजन रखे होते हैं। तो याद रखना कि ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के अंदर भी और एनिमल के अंदर भी। ये दोनों तरह के मैकेनिज्म प्लांट भी यूज़ करते हैं और एनिमल भी इसको यूज़ करते हैं। और इस मैकेनिज्म में जो वो वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से सारे वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। और यही मैकेनिज्म भला प्लांट यूज़ करें या एनिमल यूज़ करें, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत शुक्रिया।